हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की पॉडकास्ट की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। हमारी आपकी सबकी प्यारी आपी बन चुकी हैं नेशनल न्यूज़। अब उनके कारनामों के चर्चे सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं हैं, अब वो चर्चे यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलकर एक नेशनल न्यूज़ चैनल की खबरों में छपने लगे हैं। और चर्चे भी ऐसे ना जिसके लिए हम उनका पूरा कमेंट बॉक्स भरा रहता था, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आ रही थी। अब हो सकता है इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद उनको शायद ये बात समझ में आ जाए और वो इस पर कुछ अमल कर लें। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी क्या, आखिर ऐसा किया क्या हमारी जो आप ही हैं कि उन्हें खबरें बननी पड़ गई और एक न्यूज़ चैनल की साइट पर वो छपी हुई हैं। तो आपको बता देते हैं, उस हेडलाइंस का टॉपिक है करोड़ों खर्च करके बनाया आलीशान घर मगर किचन से कमरे तक फैला है कबाड़। ट्रोल हुई यूट्यूबर सबा इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ की ननद। जी हाँ, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती है, लेकिन दीपिका कक्कड़ की रीच इनसे तो बहुत ज़्यादा है। और मशहूर व्लॉगर सबा इब्राहिम ने नया व्लॉग शेयर किया। सबा अपने घर मुंबई में शिफ्ट हो चुकी हैं। खैर ये थोड़ी खबर गलत है, ये अपनी अम्मी के घर से अपने ऊपर वाले घर में आई थी, ये उस दिन की बात है। इसी के साथ उनके घर की गंदगी की चर्चा हो रही है। नए व्लॉग में यूजर्स उनका मैसी घर देखकर हैरान है। दरअसल ये चर्चा इसलिए है क्योंकि खुद को इन्फ्लुएंसर कहने वाले ये ब्लॉगर अगर ऐसे हाल में रहते हैं तो ये क्या ही किसी को सुनाएंगे। अब जानिए ये मुद्दा क्यों बना। आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। हाल ही में अभी सबा इब्राहिम ने एक नया घर खरीदा था जो उनके घर के जस्ट बगल में है। जिस तरह से उनके भाई भाभी ने दो घर को कंबाइन करके अपना 5 BHK बनाया है, सबा भी उनके ही नक्शे कदम पे चलती हुई ऐसा ही कुछ करा रही हैं। और घर में क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए वो अपनी अम्मी के घर रह रही थी। लेकिन अम्मी और उनकी खटपट होने के बाद जब अम्मी ने उन्हें अपने घर से निकाल बाहर किया तो फिर से अपने ऊपर वाले घर में आ गई। अब जाहिर सी बात है, जब वो कभी अपना घर साफ़ ही नहीं रख पाती है तो अब तो रेनोवेशन चल रहा है जिसका उन्हें खुलेआम बहाना मिल गया। तो आर्टिकल में और क्या छपा है आपको बताते हैं। मुंबई आकर उन्हें अपना पूरा घर बिखरा हुआ मिला। किचन, हॉल, रूम, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां गंदगी और सामान ना फैला हो। चैनल ने बाकायदा एक एक पिक्चर पोस्ट की है जो कि उन्हीं के व्लॉग से ली गई है। सबा ने जैसे ही किचन में एंट्री ली उन्हें पूरा किचन फैला हुआ दिखा। स्लैब पर जूठे बर्तन नजर आए। वो कहती हैं कि सामान कैसे फैला हुआ दिख रहा है। इसके बाद उन्होंने कमरे का नज़ारा दिखाया जहां ज़मीन पर कपड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मैं आपको इसकी स्टोरी भी बता देती हूँ। यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं थे, उनका जो 1 साल से भी छोटा बेटा है उसके खिलौने भी इसी कबाड़े में पड़े हुए हैं। और आप फोटो में खिलौने भी देख सकते हैं और बिखरे हुए कपड़े भी देख सकते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने कपड़े उतार के इस तरह ज़मीन में फेंक देते हैं जब आपके घर रेनोवेशन का काम चल रहा है, जहाँ धूल होगा, मिट्टी होगी, गंदगी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो यूज्ड कपड़े भी कोई ऐसे नहीं फेंकता। अब आई डोंट नो ये यूज्ड हैं, वॉश्ड हैं, क्या है, ये तो वही बता सकती हैं। इसके बाद वो अपने व्लॉग में ट्रेडमिल की बात करती नज़र आई थी, उसका भी जिक्र है। ट्रेडमिल पर नज़र पड़ी तो उस पर भी कपड़े टंगे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि उनके घर में कपड़े टांगने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जी हाँ, इस व्लॉग में सबा इब्राहिम ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, हमें किसी ने ये सेकंड हैंड ट्रेडमिल जो दिया है ये ख़राब दिया है, और वो इसका गाथा सुनाती हुई नज़र आ रही थी। उससे पहले उन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि हमको कम से कम ट्रेडमिल वाला एरिया क्लीन कर लेना चाहिए। हम जब एक पूरी इतनी ऑडियंस से रूबरू हो रहे हैं तो एटलीस्ट हमारा घर थोड़ा तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी भी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है, हर एक चीज़ की उन्होंने बाकायदा फ़ोटो के साथ ये स्टोरी पोस्ट की है। खैर, ट्रेडमिल की खबर तो हमने आपको बता ही दी, ट्रेडमिल की जो कहानी थी वो भी हमने बता दी। अब उसके बाद आगे की पोस्ट में क्या है वो भी सुनिए। कई घंटे घर में गुजारने के बाद भी घर का नज़ारा नहीं बदला। सनी और सबा ने ना तो किचन समेटा ना ही अपने कपड़ों को उनकी जगह पर रखा। हैरानी तो तब हुई जब सबा के घर की फर्श पर टिश्यू पेपर पड़ा दिखा। इतने लैविश घर में
गंदगी देखकर फैंस का सर चकरा गया। तो मैं ज़रा इस बात को भी थोड़ा क्लियर कर दूं, लैविश घर वो कभी था ही नहीं। हमेशा वो घर इतना ही गंदा रहता था। वहाँ जगह जगह कपड़े, कार्टन्स, पॉलीथीन में बंधे हुए सामान, पूरा घर भरा रहता था। इनके पार्सल जो आते हैं, इनका सारा सामान जो आता है वो ऐसे ही जगह जगह फैला होता है। और जो टिश्यू पेपर की बात कर रहे हैं, उससे उनका बेटा ही खेल रहा था। और इतना ही नहीं, वो बेटा मेडिसिन लेकर भी खेल रहा था। उसके पास में आप देखेंगे फ़ोटो में तो एक मोती पड़ा हुआ है। अब आप समझ लीजिए, इतना छोटा सा बच्चा है। जब कहते हैं कि बच्चा जब क्रॉल करने लगता है तो हमें चीज़ें उसकी रीच से दूर रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी छोटी चीज़ें जो वो मुंह में डालकर गले में ना फंसा ले। पर इन सब बातों से तो इनका लेना ही देना नहीं है। और इस बात को इनकी ऑडियंस बहुत टाइम से कॉल आउट कर रही है। और इस बात पे भी उन्होंने लिखा है कि एक फ़ैन ने कहा कि घर को कितना गंदा बना रखा है। दूसरे ने लिखा कि घर में छोटा बच्चा है, हाइजीन का तो ध्यान रखा होता। एक ने कहा कि सच में जिसे जो मिलता है ना, उसकी कदर नहीं होती। कई लोगों ने ये भी कहा कि जिस घर में इतने लोग रहते हों, नौकर हों, वो भी इतना गंदा घर रहता है। क्या सभी सेलेब्स का घर ऐसा ही होता है? एक ने लिखा कि अब आपको तो बर्दाश्त करना ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारी जो सबा इब्राहिम है, इनकी बेशर्मी की लिमिट देखिए आप, कि इसी वीडियो में ये भी कहती हुई नज़र आई हैं कि मुझे पता है कि आप लोग गंदा घर दिखाने पे मुझे ट्रोल करेंगे, इसीलिए मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा है और जब तक वो रेनोवेशन कंप्लीट नहीं होगा मेरा घर इतना ही बिखरा पड़ा रहेगा। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। आप क्या ही कहेंगे? ठीक है, आपका घर बिखरा हुआ है, आपके घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो आपके घर में रेनोवेशन आपके दूसरे घर के हिस्से में चल रहा है, आपके घर के हिस्से में नहीं चल रहा है। आप पहले भी उसी एरिया में रहती थी, ये नया घर है जो आपके इसमें ऐड होने वाला है। तो आपका सामान कैसे फैला हुआ है? आपका सामान तो अपनी जगह पे होना चाहिए। आपका सिर्फ ड्राइंग रूम का हिस्सा है जो रेनोवेशन का पार्ट है। इसके अलावा आपके पूरे घर में और कहीं कोई रेनोवेशन नहीं चल रहा है। जहाँ भी रेनोवेशन हो रहा है वो रेनोवेशन आपने अलग से 2 BHK लिया है, वहाँ पे हो रहा है। पर कहते हैं ना, सफाई देने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बस उन्होंने कह दिया कि अगर आप लोगों को गंदा घर कहना चाहते हैं तो बोलिए, लेकिन जब तक काम नहीं हो जाएगा हमारा घर तो ऐसा ही रहेगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर कैसे सबा के घर के कोने कोने में चीज़ें रखी हुई हैं? क्या छोटी छोटी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना एक इतना बड़ा टास्क है, या फिर उन्हें इस तरह रहने की आदत हो गई है? अच्छा, इसमें सबा के चक्कर में उनकी भाभी दीपिका का नाम भी खींचा गया है, क्योंकि दीपिका का भी घर कम फैला नहीं रहता। उनके घर में भी जगह जगह चीज़ें पड़ी रहती हैं। वो तो अब 5 BHK बनवा चुकी हैं, उसके बावजूद उनका यही घर का हाल है। उनका, इन लोगों का हर चीज़ में बहाना होता है, हमारे पार्सल आते हैं, हमारे ये आते हैं। अरे आपका इतना बड़ा घर है, घर में रहने वाले 4 लोग हैं, आप एक कमरा स्टोर रूम क्यों नहीं बना देते जहां आप अपना ये सारा डंप आइटम डाल दें? लेकिन नहीं, हमको तो गंदगी में रहने की आदत है। इससे पहले दीपिका भी ये बता चुकी हैं, क्योंकि उनका किचन जब तब बहुत गंदा दिखता था और वो बोल चुकी हैं कि मेरा किचन ऐसा ही रहता है और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है। अरे आप लोगों को शर्म कहाँ से आएगी? ऑडियंस कमेंट कर करके आप लोगों को इतनी बार आईना दिखा चुकी है। खैर, अब तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गए और ये भी आपके लिए तो एक अच्छी खबर होगी ना कि इसी बहाने कुछ नहीं तो आपको खबरों में रहने का मौका मिल गया। चलिए आज के लिए इतना ही, पर इस पर आपकी क्या राय है आप हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।